वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को पता होगा कि हम एक मैथ्स का सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है संकट मोचन सीरीज। उसमें हमने चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्रिक और चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवा के अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज से जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। ठीक है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मेनली इस चैप्टर में दो फॉर्मूला यूज होगा। पहला डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज होता है बट बहुत कम यूज होता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो इसमें जो मेनली हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा हमारा, डिस्टेंस फार्मूला, है ना, जिसको कहते हैं हिंदी में दूरी सूत्र। क्या कहेंगे? दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला है ये। बाकी दूसरा सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। वैसे यहाँ लिख दे रहे हैं लेकिन उसका यूज आगे होगा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र उसका होता है x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 का बाय m1 प्लस m2, और फिर होता है y इक्वल टू सेम होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, है ना। तो भी मेनली इसका यूज करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस निकालना है। पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस निकालना है कि P और Q एक पॉइंट है, ये P है और ये Q है। P का वैल्यू दिया गया है -8 और 7, और Q का वैल्यू बुक में दिया -8 नहीं -5 है। NCERT क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, -5 7 और Q का वैल्यू -1 और 3, -1 और 3। इसका डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सबका वैल्यू x1 y1 x2 y2। x1 हमारा -5 है, y1 7 है, x2 -1 है और y2 3 है। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला को लिख जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा PQ का डिस्टेंस निकालना है। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू x2 का वैल्यू -1 है और x1 का वैल्यू -5 है। तो माइनस माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 है और y1 का 7 है। जब सॉल्व होगा तो -1 और माइनस माइनस +5, है ना, का होल स्क्वायर और यहाँ -4 का होल स्क्वायर। जब -7 में 3 घटेगा तो -4 बचेगा। तो PQ इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा यहाँ से वो 4 5 में जब 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस, देन PQ इक्वल टू 16 प्लस 16 रूट अंडर। तो क्या आ जाएगा, PQ इक्वल टू रूट अंडर 32। 32 का फैक्टर करते हैं 2 16 2 8 2 4 2 2। तो क्या आ जाएगा, 2 का पेयर है मतलब 4√2 यूनिट। 4√2 यूनिट PQ का डिस्टेंस हो जाएगा। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें।